दोस्तों, कुमार शानू ने अपनी एक्स वाइफ रीटा भट्टाचार्य पर 50 करोड़ का डिफेमेशन केस दायर किया है बॉम्बे हाई कोर्ट में। और आपको बता दें कि ये डिफेमेशन केस उन्होंने इसलिए दायर किया है क्योंकि रीटा भट्टाचार्य ने सितंबर में एक इंटरव्यू दिया था, जिसके दौरान उन्होंने कुमार शानू के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कही थी जिसको वायरल होने के बाद कुमार शानू को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा था। कुमार शानू का ये कहना है कि उस इंटरव्यू के बाद से उनका बहुत लॉस हुआ है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों से हटाया गया है, बहुत सारे उनके एंडोर्समेंट जो है वो कैंसिल किए गए, उनके लाइव शोज़ कैंसिल हुए सिर्फ उस इंटरव्यू के बाद, क्योंकि उस इंटरव्यू में रीटा भट्टाचार्य ने कुमार शानू पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे और वो बातें कही थी जो किसी को नहीं पता थी। इस वजह से कुमार शानू ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उसमें ये कहा गया है कि रीटा भट्टाचार्य को आगे किसी भी तरह की जो बातें वो ना कहने का एक उनके ऊपर एक अंकुश लगाया जाए और उनको ख़ास तौर से जो सोशल मीडिया पर जो उनकी जो बातें चल रही हैं, जो क्लिप्स चल रहे हैं, उनको भी रोका जाए। तो इस तरह का एक डिफेमेशन केस दायर किया है कुमार शानू ने। और आपको बता दें 50 करोड़ जो डिफेमेशन केस दायर किया उसमें भी उन्होंने स्लैब बनाया है कि किस किस वजह से उन्होंने किस किस जगह पर क्या क्या जो डिफेमेशन केस में उन्होंने डाला है कि कहाँ कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। जो 50 करोड़ जो उनको मिलेंगे तो उसकी भरपाई होगी। आपको हम बताते हैं वो डिफेमेशन केस में उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जो 50 करोड़ का जो उन्होंने जिस तरह से उसको जो है बांटा है वो इस तरह से बांटा है कि 15 करोड़ फॉर एलिजिबल कमर्शियल लॉसेस फॉर कैंसल शोज, रिड्यूस अपीयरेंस फीस एंड सस्पेंडेड एंडोर्समेंट्स। दूसरा 10 करोड़ इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि फॉर डैमेज टू प्रोफेशनल रेपुटेशन एंड गुडविल। फिर 15 करोड़ उन्होंने इसलिए मांगे हैं क्योंकि फॉर मेंटली एगनी, ह्यूमिलिएशन एंड डिस्ट्रेस। उसके अलावा 10 करोड़ एज एग्जाम्पलरी एंड प्यूनिटिव डैमेजेस। तो इस तरह से कुमार शानू ने अपने 50 करोड़ का ब्यौरा दिया है, इस तरह से उसको बांटा है। बहरहाल इसकी सुनवाई जो 24 दिसंबर को होने वाली है बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट क्या कहता है उसके बाद हम आपको एक बार फिर बताएंगे कि कोर्ट में क्या उनकी बात रखी गई और कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है।